नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट वेद। मैं हूं वेद प्रकाश। हमारे साथ है अनामिका पासवान जी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है मांझी जी की पार्टी, उसकी बिहार प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता भी हैं। अनामिका जी से बात करेंगे चिराग पासवान जी के बारे में। चिराग पासवान जी हैं, वो कुछ पिनकाल थे एनडीए से और कहिए तो बीजेपी से, और बहुत ज़्यादा खरुआल थे। 2 ट्वीट किए, उसके बाद वित्त मंत्री जेटली साहब से, जेटली चचा जो हैं, उनसे पूछे कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ। जवाब में उनको 6 लोकसभा सीटें मिली और बाबूजी के लिए राज्यसभा की 1 सीट, शायद असम से उनको राज्यसभा से सांसद बनाया जाएगा, रामविलास चचा को। तो आप हैं उनके विरोधी पार्टी से, तो ये जो सवाल पूछे थे चिराग भैया कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, और उनको जवाब में सीट मिला, ये क्या है? ये सत्ता का पॉलिटिक्स है जो उनके पिताजी 50 वर्षों से करते आए हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमारे रामविलास पासवान जी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि बिहार से वो नहीं जीतेंगे इस बार, उनके शायद कोई लोग भी ना जीते, उन्हें बिल्कुल मालूम है। और वो चाहते हैं कि मैं हमेशा पद पे बना रहूं, सेफ जोन में चल गए, सेफ जोन में जाऊं, और सेफ जोन उनको मिल नहीं रहा था। वो अगर हाजीपुर से भी आते तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो जिस समाज का यूज़ करके उन्होंने मिसयूज़ करके दलित राजनीति किया और इस ओहदे तक पहुंचे हैं, उस समाज के लोग जब 2 अप्रैल को भारत में पूरे सड़कों पे उतर चुके थे, उन्होंने कहा कि ये लफंदे लोगों ने भारत को बंद किया। ऐसा नहीं कहा था, लड़कों ने कहा था। हाँ, उन्होंने कुछ अच्छा वर्ड उन सपोर्ट में नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत बंद करना सही नहीं है, सही नहीं है, लड़के सड़क पे उतरे हैं। तो अब जैसे लड़के नहीं उतरे थे, हम जैसे महिलाएं भी उतरे थे, बच्चे भी उतरे थे और बुजुर्ग भी उतरे थे। अपने हक और अधिकार। 70+ उम्र के हैं रामविलास चचा, हाँ, हम लोग के दादा दाखिल हैं। तो लड़का बुतरू बोल दिए तो उसमें लड़का बुतरू में क्या मांझी जी भी आते हैं? क्या मांझी जी भी सड़क पे थे? उनके नजर में खास करके युवाओं का ये आंदोलन, इसका मतलब कि उनके नजर में मांझी जी भी लड़के बच्चे थे। हाँ, ये कह सकते हैं, लड़के माने, हाँ, लड़के ही शब्द का प्रयोग किए थे। हमारे पास वीडियो भी नहीं, वो बात छोड़िए ना, हमको ये बोलिए कि चिराग पासवान जी पूछे कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ जेटली जी से, जेटली चचा से। देखिए, चिराग जी को मालूम था कि हमें अगर मैं नौटंकी नहीं करूंगा तो मुझे राज्यसभा नहीं मिलेगी, शायद सीटें भी उतनी मनपसंद सीटें ना मिले। इसीलिए उन्होंने कहा कि बताइए कि नोटबंदी से जनता को क्या फायदा हुआ। अब आप बताइए कि अगर इसके जवाब में 6 सीट और 1 राज्यसभा, 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा मिलती, इसमें जनता को क्या फायदा है? कि उनका सवाल खत्म हो गया। रामविलास चचा को फायदा हुआ, चिराग जी को फायदा हुआ, जनता को तो कोई फायदा हुआ नहीं। जनता का सवाल तो सवाल बनकर ही रह गया। चिराग भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग बिहार से हैं, दलित हैं, तो हम पूछना चाहेंगे, जैसे आप पूछे थे ना जेटली चचा से कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, नीतीश कुमार भी एक बार पूछे थे नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, तो हम पूछना चाहते हैं आपसे, हम ठेठ बिहारी चैनल है, कि चिराग भैया, अगर नोटबंदी से फ़ायदा वाला जवाब आपको मिल गया होगा जेटली चचा से, तो हम लोग को भी जरूर बता दीजिएगा कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ। हम लोग बोलेंगे, अगर फ़ायदा हुआ होगा तो हम 2-4 लोग बोलेंगे। आपको फायदा सिर्फ चिराग को ही बताया गया कान में, हम लोगों को तो बताया ना। तो चिराग भैया, अगर आपको कान में चचा बताए हैं जेटली चचा, तो हम लोग को बताइएगा, ताकि हम लोग भी बाकी लोग को बताएंगे। अगर फ़ायदा हुआ लोगों को बताएंगे तो फिर लोग आपको वोट देंगे, आप वोट देंगे तो आप जीतेंगे। आज रामविलास चचा तो राज्यसभा जेबे करेंगे, तो मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इसलिए अगर जेटली चचा का फ़ोन आया होगा, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज कि क्या फ़ायदा हुआ नोटबंदी से, चिट्ठियाँ लिखवे नहीं किए थे आप, तो चिट्ठिया का जवाब आया होगा। तो जब अभी जरिए हम लोग को भी पढ़ के सुनाइएगा, ठीक है चिराग भैया? चलते हैं हम लोग। प्रणाम चिराग भैया। रामविलास चचा भी बोल दीजिएगा जय भीम। चलते हैं। जय भीम तो बोलना ही भूल गए उन्हें, नहीं बोला खिन। चलियो, बाय। ए सुनो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं के लोत कर लिया, अब बेल आइकन हको बगलिया ओकरा बजा दिया, आ जितना दोस्त यार तोहर हको सबके बोल दिया कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? चलियो, प्रणाम।